राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों। क्लास 12 क्या बात, सब ठीक ना? सारा एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया आप लोग के रिपोर्ट के हिसाब से। अब आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। लग जाओ अपने नीरज सर अकाउंट वाला के साथ। जो पढ़ा रहे ईमानदारी से पढ़ लेना, क्वेश्चंस तो उसी में से आएगा, ये क्लियर कट है। आइए आज का सेशन डे 7 का, और आज 31 नंबर क्वेश्चंस के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी, तीनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है भाई। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट से क्या कहना क्या है क्वेश्चन का। कहता है बी डेथ कर गया, यानी डेथ का क्वेश्चन है 30 जून 2024, और हमारा बैलेंस शीट 31 मार्च यानी 3 मंथ का ड्यूरेशन है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही वाज इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग अमाउंट्स। अच्छा, पूछ रहा है डेथ पार्टनर का कितना पेमेंट करना है डेथ पार्टनर को, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ। गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे बेटा जी। ड्रॉप बाय, यहां कोई रेशियो नहीं है। बी पार्टनर डेथ किया है, कौन किया? बी डेथ किया है, तो ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। आइए हम बी का डेथ पार्टनर का बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बी का कैपिटल लिखेंगे, जो कि कैपिटल 5,000 रुपया। कितना? 5,000। तो बी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी बाई डी 5,000। अब नियम के अनुसार लायबिलिटी साइड में देख लो कोई रिजर्व प्रॉफिट वगैरह है क्या, तो पहले उसको बांट के निकलो भाई। तो यहां नजर आ रहा है रिजर्व है 3200, तीनों का इक्वल रेशियो है, इक्वल हिस्सेदारी है, तो 3200 को 3 से डिवाइड कर दो बेटा, तो आ गया 1067। 1067 बाई जनरल रिजर्व। 1067 हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब जाकर और भी कुछ है नहीं, असेट्स में जाकर देख लो गुडविल और लॉस है कि नहीं है, नियम है एकदम। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये सब नियम याद रखना, ना गुडविल है ना लॉस है, इग्नोर। अब बाहर चले जाओ, बाहर जाओगे तो सबसे पहले इसको तो निकालना ही है। कैपिटल पर इंटरेस्ट 63 रुपीज है, आप क्रेडिट साइड में चल जाओ, बाई आईओसी 63 हो गया। फिर आपका गुडविल है, तो गुडविल को दोनों पार्टनर यानी ए और सी बियर कर लेगा इक्वली। एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट 3500 रुपया है बेटा, तो 1750 और 1750 हो गया, खत्म, बन गया। 3 मार्क्स आपके झोली में आ गया बेटा, करना कुछ नहीं है, झोली में आ गया आपका रेडीमेड आपके पास। तो आपका हो गया 5,000 प्लस 1067 प्लस 63 प्लस 1750 1750 9630 9630 9630 टू बी एक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। फाइनली डेथ पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना भैया 9,630 रुपया। बन गया आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है, जिनका एक नया पार्टनर सी आ रहा है 1/5 शेयर लेगा। सी कहता है 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया है। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी वेयर वैल्यूड एट रुपीज 5 लाख। मतलब ये तुम्हारा असेट्स और लायबिलिटी प्रीवियस बैलेंस शीट का दे रहा है, तो यहां पर आप टोटल कैपिटल निकाल लो बेटा। टोटल कैपिटल मतलब ए और बी का कैपिटल कितना, तो 15 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख हो गया। असेट्स माइनस लायबिलिटी याद रखना। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन। बाबू ये क्वेश्चन है किसका? हिडन गुडविल का। किसका क्वेश्चन है बेटा? हिडन गुडविल का। ठीक, सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो फर्स्ट नंबर कैलकुलेशंस। कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ सी।
on the basis of C share of capital. According to question, C इन्वेस्ट रुपीज, कितना इन्वेस्ट किया भाई जब देख ले तो इन्वेस्ट है बेटा इनका 5 लाख रुपया। 5 लाख कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। सी इन्वेस्ट रुपीज 5 लाख एज अ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। सो टोटल कैपिटल इक्वल टू 25 lakh, 5 lakh into 5/1. B number, on the basis of adjusted capital of A and B with capital of C. Capital of A and B is 10 लाख कैलकुलेट कर लिया गया बेटा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। ऐड कर दो बेटा C का कैपिटल बेटा 5 लाख, टोटल हो गया कितना बेटा? 15 लाख रुपया। नेक्स्ट एंड लास्ट, गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल टू A माइनस B, मतलब A का टोटल वैल्यू कितना? 25 लाख माइनस 15 लाख, कितना हो गया भाई? 10 लाख हो गया। कितना हो गया? 10 लाख। ठीक, अब 10 लाख हो गया बेटा, तो 10 लाख में यहां पर निकाल लो सी शेयर ऑफ गुडविल। 10 लाख इंटू 1/5 क्या आ गया बेटा? 2 लाख। 2 लाख रुपया क्या निकल गया? सी शेयर ऑफ गुडविल। जब ये निकल गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करो कि सी फर्म से ले रहा है, ए और बी का रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग तो 1:1 होगा, जो ओल्ड होगा वही नहीं होगा। सिंपल, आप एंट्री करना, क्या करोगे एंट्री? अब एंट्री करोगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। गुडविल तुम्हारा 2 लाख हो गया सी शेयर, अब उसको दोनों सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 1:1 में बांट लेगा, यानी 1 लाख और 1 लाख। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, नरेशन के साथ आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आपके बीच में 3 पार्टनर्स हैं जिसके में कैपिटल दिया हुआ है तीनों का 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। याद रखना तुम्हारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादातर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, याद रखना इसको। They share profit and losses in the ratio of 2:2:1. As per the deed, partnership are entitled to interest on capital 6% per annum and salary to B and C at the rate of 2,000 per month and ₹3,000 per quarter respectively. B को 2,000 सैलरी है पर मंथ, C को 3,000 रुपया क्वार्टर सैलरी है। B शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, देखो अब यहां पर कहानी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज गारंटेड at a minimum of ₹50,000 per annum. Any deficiency on that account shall be met by C. The profit for the year amounted to ₹1,60,000 prepare. ये गारंटी का है, कौन सा है? गारंटी का, लेकिन सिंपल गारंटी नहीं है, गारंटी है, याद रखना। आ जाओ प्रिपेयर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो प्रॉफिट है 1,60,000 रुपया उसको शो कर देंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट कैपिटल पर इंटरेस्ट है 6%। चलिए टू IOC, हमारे बीच में पार्टनर कौन कौन है भाई? ABC है भाई,
एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। इनका कैपिटल है 4, 3 और 2, 6% है बेटा। 4 छक 24, 3 छक 18, 2 छक 12, 18 12 30, 20 50, 54,000 हो गया। 4 3 7 2 9, 54,000। सैलरी है बी का 2,000 रुपया पर मंथ। सैलरी टू बी कैपिटल अकाउंट, 2,000 पर मंथ यानी 24,000। सी का कैपिटल है बेटा 3,000 रुपया पर क्वार्टर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, 24 12 36,000। अब हमारे पास यहां पर अब कुछ नहीं है, सीधा गारंटी की बात है। चलो छोड़ दो, आ जाओ। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो बेटा हम लोग। 1,60,000, 1,60,000। अब आ जाओ 1,60,000 में माइनस कर लो आप 54,000, माइनस कर लो 36,000। आपका बेटा 70,000 रुपया प्रॉफिट आ गया। इस 70,000 प्रॉफिट को आप बांट दो अपने ए बी सी तीनों में, एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। बांट दो। बांटना है किस रेशियो में बांटना है ये भी देख लो भाई। तो रेशियो है 2:2:1, 2:2:1, 2 2 4 और 1 5। 70,000 भागा 5, 14,000, 14 दूनी 28, 28 और 14। ये गारंटी में हमेशा याद रखना, पहले जो क्वेश्चंस कहता है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएशन बना लो, देन आफ्टर गारंटी की बात करो। गारंटी की बात क्या करने के लिए बोलता है? कहता क्या है? कहता है, जरा फिर से एक बार रीडिंग डालो आप। कहता है बी को, किसको के लिए कहता है? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट सैलरी को छोड़कर 50,000 चाहिए 1 साल का। ठीक है भाई, आइए भाई। तो बी का इंटरेस्ट हो गया 18,000, सैलरी नहीं जोड़ना है, और अभी के डेट में प्रॉफिट मिल गया 28,000। 0 8 8 16 2 1 3 आई 1 4, 46,000 मिल गया। और चाहिए इनको कितना? सैलरी को छोड़कर 50,000 रुपया चाहिए, सैलरी को छोड़कर 50,000 चाहिए, और मिल कितना रहा? 46,000। कितना का डिफरेंस? 4,000। तो बी का जो डिफिशियंसी है 4,000, वो कौन बॉन्ड कर रहा है? सी बॉन्ड कर रहा है। कौन बॉन्ड कर रहा है? सी। इंडिविजुअली सी बॉन्ड कर रहा है बेटा। तो सी में आप 4,000 घटा दो, आप हो गया, कहानी खत्म। 28,000, 28 में 4 जुड़ गया 32,000, और 14 में 4 घट गया बेटा 10,000। यही तुम्हारा निकल गया 28 32 60 10 70। यही गारंटी का क्वेश्चन है। जिसको इंक्लूड करने के लिए कहेगा उसको इंक्लूड करना, जिसको एक्सक्लूड करने के लिए कहेगा उसको एक्सक्लूड करना। वर्किंग जरूर दे देना हमारे बच्चों। क्लियर है? और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपको देखने के साथ ही हार्ड लगेगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 7 डे का, डे 7 का। SRSP लिमिटेड कंपनी है जो 5,000 डिवेंचर इशू किया, 14% वाले डिवेंचर्स। ये डिवेंचर 200 रुपए डिमांड किया गया एक डिवेंचर का वैल्यू, और 10% प्रीमियम, मतलब 200 प्लस 20 यानी 220 रुपया। 1 अप्रैल 2023 को दिस डिवेंचर है रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 15% इन लमसम, मतलब रीपेमेंट करना है 15% प्रीमियम पे। इसका डिमांड हुआ एप्लीकेशन पर 120 रुपया, जो बच गया अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पर कितना? 100 यानी 80 और प्लस 20 रुपया प्रीमियम का। All the amount received by company at its due date, passed as a guarantee for interest on debenture and writing of loss on issue of debenture in the year 2023-24। अब जरा ध्यान से समझना है बेटा, यहां पर तुमको एंट्री क्या पूछ रहा? एंट्री आपका पूछ रहा है कि जो डिवेंचर जो इशू करने में जो लॉस हो रहा है रीपेमेंट करने में, उसका आप, और दूसरा पूछ रहा है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दोनों को राइट ऑफ करने का। पहले इसका कैलकुलेशंस कर लो आप।
जल्दी से। तो भैया IOD, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तुम्हारा डिवेंचर्स का वैल्यू है बेटा, पहले समझो कि डिवेंचर का वैल्यू कितना है। तो तुम एक तरह से लोन लिए हो 5,000 डिवेंचर 200 रुपये वाले, तो 5,000 गुना 200 कर लो बेटा, 10 लाख हो गया। और इस 10 लाख का 14%, यानी 14% ऑफ 10 लाख, 1,40,000 आपका इंटरेस्ट हो गया बेटा। ठीक है। दूसरा कहता है एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, मतलब जो 15% प्रीमियम पर जो पेमेंट करना है लमसम, वो प्रीमियम का अमाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर करके लिखते हो डेबिट में। भाई उसका कितना रुपया हो गया, तो भाई 10 लाख का 15%, जिसको PRD के नाम से जानते हो आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 10 लाख का 15% 1.5 लाख हो जाएगा बेटा। कितना रुपया हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। आओ इसका एंट्री करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री हम ड्यू शो करेंगे, लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है। कितना रुपया आया भाई, 1,40,000। कितना आया बेटा, 1,40,000 आ गया बेटा। सेकंड एंट्री क्या करेंगे यहां पर, अब सेकंड एंट्री करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड का, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया पेमेंट कर दिया भाई, 1,40,000, 1,40,000 रुपया पेमेंट कर दिया आप। अब आओ राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको राइटिंग ऑफ कहां से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। भैया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेटा 1,40,000 और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना था, 1,50,000, 1,50,000। तो टोटल कितना हो गया भाई, 2,90,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां रिडम्पशन का एंट्री नहीं पूछ रहा, यहां तुमसे एंट्री पूछा गया कि आप राइट अप करो अपने लॉस को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का मिसिंग का आइटम है बेटा, मिसिंग असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। क्या लिखाएगा, मतलब ये शेयर क्या इशू किया गया, डिवेंचर इशू किया गया अदर देन कैश। आओ इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, ये सॉल्यूशन है हमारा। यहां असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू क्या, भैया हम खरीदे किससे, SRSP लिमिटेड से। किससे खरीदे हैं, SRSP, यानी वेंडर हमारा SRSP लिमिटेड हो गया। तो यहां वेंडर का नाम लिख दो बेटा, और वेंडर का कितना अमाउंट जाएगा, तो आप लेस कर दो बेटा सिंपली, 3,44,000 माइनस 88,800, तो 2,55,200, 2,55,200। अब सेकेंड एंट्री कर लो, SRSP लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट 2,55,200। अब इसको कहता है 8% डिवेंचर इशू किया गया, 2,320 डिवेंचर 100 रुपया वाला, 10% प्रीमियम। रेडीमेड क्वेश्चन है बेटा, रेडीमेड क्वेश्चन है। टू सिर्फ आना चाहिए आपको, डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां पर लिख लो 2,320 गुना 100 गुना 10। 2,320 कैसे आया, सिंपल सा बात है, बढ़ाया हुआ है, 110 हो गया। तो 2,55,200 को 110 से डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर 2,320 आ गया। कंफ्यूज मन नहीं होने का चीज है, ठीक है ना। 2,320 इंटू 100 2,32,000 और
2320 गुना 10, 23,200 हो गया तुम्हारा आज का सॉल्यूशन बेटा। यहां पर खत्म हो गया तुम्हारा, मतलब डे 7 का भी तुम्हारा आज क्लास खत्म हो चुका। अब एक क्लास और बचेगा पार्ट ए का, उसके बाद पार्ट बी का एक क्लास लेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का। उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, मैक्सिमम रेशियो का क्वेश्चंस और आएगा, और 1-2 और टॉपिक का क्वेश्चंस आएगा। तो अपने लगे रहो नीरज सर के साथ, और जितना क्वेश्चंस करा रहे हैं बच्चा उतना जरूर करना, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर रिजल्ट के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।